नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज आपके लिए गंभीर विषय लेके आया हूं। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। हैप्पीनेस और खुशियां, बहुत ज्यादा लोगों का ये मानना है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो लोग खुश रहते हैं उनकी जिंदगी में कोई परेशानी होती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि वो किसी भी ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन का सामना ही नहीं करते जहां पर उनको डिफिकल्टीज और चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। बट क्या वाकई में ये सच है? नहीं दोस्तों, इसलिए ये गलतफहमी को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, happiness is not about the absence of problems from your life, it is about the ability to deal with it। और जितनी जल्दी हम ये चीज को समझ जाए ना, आपकी जिंदगी से वो अनवांटेड स्ट्रेस और टेंशन बाहर हो जाएगी और आप सही मायने में खुशियां बटोरने लगेंगे, खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, खुशियों का मतलब ये नहीं कि आप बस वो एक बड़े मोमेंट के लिए वेट करते रहे। मैंने ये अपने हैप्पीनेस के वीडियो में डाला भी हुआ है कि हम लोग वो एक बड़े मोमेंट के लिए वेट करते रहते हैं कि खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, और उस चक्कर में अनेकों लाखों सैकड़ों छोटे छोटे पल उस मोमेंट्स को भूल जाते हैं जिसमें से हम खुशियां बटोर सकते हैं। तो ये मानना कि जो लोग खुश रहते हैं उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बहुत ही गलत सोच है। इनफैक्ट क्योंकि वो खुश रहते हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से फेस कर पाते, आसानी से दे आर एबल टू सेल थ्रू इट। वो कहते हैं ना, जब आप अपनी मनोस्थिति बदल देते हो ना, तो आप परिस्थिति पे काबू पा सकते हो, किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों, जिंदगी रोजाना आपको नए चैलेंजेस देगी। हर परिस्थिति अलग होती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी, बट इसी परिस्थिति में वो छोटे छोटे पल ढूंढना, खुश रहना, वही तो असली मजा है दोस्तों। हमारे आसपास इतने सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनकी परिस्थितियां इतनी खराब थी, जिसे हम कहते हैं डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड पीपल। दोस्तों, फिर भी उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ से हारे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उस परिस्थिति में रहकर भी उन्होंने खुशियां बटोरी, खुश रहना सीखा। और वहां पर ही जब उन्होंने खुश रहना सीखा, उनके चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आसान हो गए, वो इतने बड़े माउंटेन नहीं लगने लगे। कितने सारे एग्जाम्पल्स है। अभिषेक बच्चन को डिसलेक्सिया था, सुधा चंद्रन का एक्सीडेंट में पाँव काटना पड़ गया था दोस्तों, पर फिर भी उन्होंने डांस और अपना एक्टिंग करियर चालू रखा। भरत कुमार, उनका एक हाथ नहीं था, उसके बावजूद भी वो 50 से ज्यादा मेडल्स जीत चुके हैं पैरा स्पोर्ट्स में। और रविंद्र जैन के बारे में हम सब जानते हैं, बचपन से देख नहीं पाते थे, उसके बावजूद भी इतने अच्छे म्यूजिक कंपोजर और गायक थे। रामायण सीरियल की वो चौपाइयां तो हम सब ने उनकी सुनी है। दोस्तों, यू डोंट हैव टू कीप फाइंडिंग और लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। यू डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस, यू जस्ट फील इट एंड लिव इट। दोस्तों, यू डोंट नीड अ रीजन टू बी हैप्पी, You just feel it and you live with it। अगर हम रिश्तों की भी बात करें दोस्तों, तो हम किसी एक बड़े इवेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं कि जिस दिन बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा, उस दिन हम कुछ आउट ऑफ द वे जाके करेंगे। बट अगर ये रोजमर्रा जिंदगी में हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, एक दूसरे के लिए कुछ करना शुरू कर दे, वो छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करें, तो खुशियां तो अपने आप ही आपकी जिंदगी में बनी रहेगी ना, फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑफिस से घर आए तो अपनी ऑफिस की टेंशन घर मत लेके आए, उस घर के वातावरण को, उस मोमेंट्स को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और जब घर से ऑफिस जाए तो घर की टेंशनों को उधर मत लेके जाए। टेंशन, स्ट्रेस, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, जो कुछ भी आप कहो, ये तो हर परिस्थिति में आती रहेंगी, बट इसको आप कैसे हैंडल करते हो, कितना अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर रहे हो और उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वही असली खेल है दोस्तों। और जब आप खुश रहते हो ना, इनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, यू लर्न टू को एग्जिस्ट विद देम, तब आपको समझ में आता है कि यू कैन ऑल्सो बी हैप्पी विद हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो ये एग्जांपल है इस्कॉन इंस्टीट्यूशन के बारे में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनके कुछ भक्तों को ऑस्ट्रेलिया में अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने किसी कारणवश, और उनको जेल में बंद कर दिया। जब वो जेल में बंद हुए तो उन्होंने अपने गुरु श्रीला प्रभुपाद को फोन किया और पूछा कि हम क्या करें, हमें तो जेल में बंद कर दिया है, हम डरे हुए। तो गुरु ने कहा, श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि आप वही करो जिस कारण से आप इस संस्था में आए थे, आप भगवान का नाम लेने आए थे, कृष्ण के बारे में प्रचार करने आए थे, आप वही करो। और उन्होंने वही चीज की, उन्होंने कृष्ण का प्रचार किया, कृष्ण का कीर्तन किया, भजन कीर्तन किया जेल में, जिसके कारण उस शोर से आसपास के सारे लोग बहुत तंग हो गए। उसकी वजह से उनको अगले दिन बेल दी गई, उनको छोड़ना पड़ा पुलिस। जब पुलिस ने उनको छोड़ा, वहां पर एक कैदी उसी जेल में उनके साथ था जो उनकी भक्ति देख के बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसकी 9 शराब की दुकानें थी दोस्तों, और उसने वो सारी दुकानें इस्कॉन के नाम कर दी। ये हमें सिखाता है कि जो भी परिस्थिति हो उसमें आप खुश रहना सीखो, जो इन भक्तों ने कृष्णमय होके खुश रहना सीखे। एक बहुत सुंदर भजन मेरे दिमाग में आ रहा है, गीत है कि जिस देश में जिस वेश में
परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। एक भक्त के लिए वो जिस भी परिस्थिति में रहता है वो खुश इसीलिए रह पाता है क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पित रहता है प्रभु के लिए। उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में जो भी परिस्थितियां हो दोस्तों, हमें उन परिस्थितियों को और अपने मोमेंट्स और खुशियों को अलग रखना है, उन्हें को एग्जिस्ट करने देना है। और अगर आप देखेंगे जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, तो आप अपनी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को बेटर वे में फेस कर पाएंगे और एट ईज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और याद रखिएगा जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।